Good morning, students. Subject EVS, class 5th, revision of chapter 1. The name of the chapter is Family and Relation. Family means परिवार, रिलेशन मीन्स संबंध। आपने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा रिलेशन और परिवार के बीच में, फैमिली एंड रिलेशन के बीच में। लेकिन अब आप 5th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा आपको फैमिली एंड रिलेशन के बारे में और बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं फैमिली या परिवार में कौन कौन होते हैं। A family consists of people living together and sharing some relation. एक परिवार में कौन होता है? पीपल लिविंग टुगेदर, लोग एक साथ रहते हैं। एंड शेयरिंग सम रिलेशन, और उनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, उसी को फैमिली कहा जाता है। मीन्स फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब जो रिलेशन है और भी होते हैं, ये कहाँ होते हैं? फैमिलीज में। सो फैमिली में कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग सम रिलेशन। नेक्स्ट है रीजन्स। फैमिली मेंबर्स शिफ्टिंग टू अदर प्लेसेस। रीजन मीन्स कारण। रीजन्स है यहाँ पे प्लूरल है। क्या कारण है? कई सारे कारण हैं। वो कौन से कारण हैं जिनको फैमिली मेंबर्स शिफ्टिंग, शिफ्ट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं शिफ्ट। शिफ्टिंग मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने को कहते हैं शिफ्टिंग। सो कौन कौन से रीजन है जिसमें फैमिली मेंबर्स शिफ्ट हो रहे हैं अदर प्लेसेस पे, दूसरे स्थानों पे शिफ्ट हो रहे हैं? उन रीजन्स को जानते हैं। सबसे पहला रीजन है जो अपनी बुक में दिखाया गया है, उसको देखते हैं। माइग्रेशन, MIGRATION, माइग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवास। हिंदी में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रवास। प्रवास। सो माइग्रेशन क्या होता है? प्रवास क्या होता है? इट मीन्स लीविंग होम एंड शिफ्टिंग टू बिगर टाउन्स in search of employment. Employment means होता है रोजगार, काम की तलाश, रोजगार। हमसे पूछा जाता है आप जो जिनको काम नहीं मिलता है उनको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स बेरोजगार। और जिनको रोजगार मिलता है उनको कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट। ओके, रोजगार और बेरोजगार। सो माइग्रेशन क्या होता है? इट मीन्स लीविंग होम, अपने घर को छोड़ देना, एंड शिफ्टिंग टू बिगर टाउन्स। बिगर मीन्स बड़ा या बड़े, टाउन्स अपने घर को छोड़ के बड़े टाउन्स में चले जाना, शिफ्ट हो जाना। किस लिए? इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार या काम की तलाश में।
इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में। इसी प्रक्रिया को कहते हैं माइग्रेशन, प्रवास कहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो बिगर टाउन्स हैं उनमें रोजगार या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा बनते हैं। छोटे टाउन या गांव में रोजगार बड़े टाउन्स की अपेक्षाकृत कम है, इसलिए लोग अपना होम छोड़ के बड़े टाउन्स में शिफ्ट हो जाते हैं काम की तलाश में या रोजगार की तलाश में। इस प्रक्रिया को ही हम माइग्रेशन कहते हैं, हिंदी में प्रवास कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को हिंदी में कहते हैं आप्रवासन। ये दूसरा रीजन बताया गया है। किसका रीजन बताया गया है कि भाई लोग हैं, वाई दे आर शिफ्टिंग टू अदर प्लेसेस। जो लोग हैं वो दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? उसका एक दूसरा कारण है इमिग्रेशन, आप्रवासन। क्या होता है इमिग्रेशन? बेटर जॉब, बेटर मीन्स अच्छा, जॉब मीन्स काम, कार्य, बेटर जॉब और सम अदर रीजन्स। कोई और भी कारण हो सकता है, अनेकों कारण हैं, इसलिए यहां पे लिख दिया सम अदर रीजन्स। फोर्स, दबाव डालते हैं पीपल, लोगों पे, टू शिफ्ट अदर कंट्रीज। भाई या तो अच्छे जॉब की तलाश में, अच्छे काम की तलाश में, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो लोगों पे दबाव डालते हैं अपना खुद का देश छोड़ने के लिए। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इमिग्रेशन। मीन्स इसमें लोग अपना घर छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें इधर, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब था प्रवास। वहां पे भी लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते थे काम की तलाश में, लेकिन वहां केवल वो अपने देश में ही जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई यदि अजमेर में काम कर रहा है, सो उसने अपना अजमेर का घर छोड़ के काम की तलाश में, बेटर जॉब की तलाश में मुंबई उसका परिवार चला गया, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्योंकि वो देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इमिग्रेशन का मतलब होता है अपने देश को छोड़ के बॉर्डर के पार, मीन्स दूसरे देश में काम की तलाश में या किसी और कारण के लिए चले जाना कहलाता है इमिग्रेशन। आगे, these peoples are called immigrants। और जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स, अप्रवासी। अप्रवासी आपने सुना होगा, कई बार टीवी में आता रहता है अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय, तो उन लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स, अप्रवासी। मीन्स ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में, किसी भी देश में, जैसे हम इंडियन हैं तो हम इंडिया को छोड़ के यूएसए, यूके, रसिया, थाईलैंड, कनाडा, जापान,
आदि किसी भी देश में शिफ्ट हो जाते हैं, या तो बेटर जॉब के लिए या कोई और कारण हो सकता है, तो हमें कहा जाएगा इमिग्रेंट्स और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा इमिग्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रीजन है डियर स्टूडेंट्स शिफ्ट होने का, वो है डिस्प्लेसमेंट। ये दो वर्ड है, एक तो था प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अपनी जगह को छोड़ देना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट जानते हैं? लीविंग अ प्लेस अंडर सम कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है जरूरी, हिंदी में कहते हैं कंपल्सन मीन्स जरूरी। मतलब एक स्थान को जहां पे हम रह रहे हैं उस जगह को छोड़ना जब जरूरी हो जाता है, कंपल्सन। हमारे पास चॉइस नहीं है, वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू वैकेट आवर होम, वी हैव टू लीव आवर प्लेस। हमें अपनी जगह छोड़नी है। The government takes the land of the people and allows them another land. Government means सरकार, जो भी सरकार है, takes the land, land means जमीन, वो लोगों की जमीन ले लेती है, and allot means बदले में दूसरी जमीन अलॉट करती है उनको, देम अनदर लैंड, उनको दूसरी जमीन कहीं दूसरी जगह पे अलॉट करती है, देती है। ऐसा सरकार या गवर्नमेंट इसलिए करती है, उसके कुछ रीजन है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण करना, डैम मीन्स जैसे बांध होता है, तो किसी बांध का निर्माण हो रहा हो उस एरिया में। अब हमें मालूम है कि बांध के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए, साथ ही साथ बांध के आजू बाजू कुछ किलोमीटर में रहना या घर बनाना अलाउड नहीं है सेफ्टी के रीजन से, तो ये एक रीजन हो गया। और भी जैसे ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं, पुल्स भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, तो ये हो गए कंस्ट्रक्शन वर्क। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ड्यू टू इमरजेंसी के कारण भी हमें उस जगह से शिफ्ट होना पड़ता है या लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है। जैसे फ्लड मीन्स बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा रेन हुआ, हैवी बारिश हुई तो फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो हमारे पास चॉइस नहीं है, वो भी कंपल्सन हो गया। कोई एपिडेमिक आ गई मीन्स कोई बीमारी आ गई, इसको बोलते हैं बीमारी, तो उस सिचुएशन में भी हमें शिफ्ट होना पड़ेगा या लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक बार फिर बता रहा हूं मैं, लीविंग अ प्लेस अंडर सम कंपल्सन मीन्स एक जगह अपनी जगह को छोड़ना, कंपल्सन जरूरी तौर पे अपनी जगह को छोड़ना डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसमें हमें छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट हमें आदेश दे रही है, कह रही है, हमारे पास चॉइस नहीं है, हम चाह कर भी उस जगह पे नहीं रह सकते। इसको कहा जाता है कंपल्सन और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, जिसके रीजन भी मैंने बताए हैं। कई बार गवर्नमेंट उस जगह पे कोई बांध या और पुल, फ्लाईओवर आदि का निर्माण या कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, या कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। सो आज के इस वीडियो में केवल यहाँ तक ही आज हमने जाना फैमिली क्या होती है, उसके बाद हमने जाना माइग्रेशन क्या होता है, उसके बाद हमने जाना इमिग्रेशन क्या होता है,
और आखिर में हमने जाना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। खत्म करने से पहले एक बार फिर बताता हूं कि माइग्रेशन और इमिग्रेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइग्रेशन में लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, लेकिन केवल एक देश के अंदर, देश से बाहर नहीं जाते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। जबकि इमिग्रेशन में लोग अपना घर छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं बॉर्डर के पार, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। और अभी हमने लास्ट में बात की डिस्प्लेसमेंट, जिसमें अपनी जगह को छोड़ना कंपल्सन हो जाता है, जरूरी हो जाता है कई कारणों की वजह से। सो आई होप ये आपका रिवीजन चल रहा है क्लास 5 का, चैप्टर 1 का, वीडियो 1 है, आप समझ गए होंगे। एंड बी सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स।